तो आज हम दो सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे। दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल। दो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। एक गुणन होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक सदिश एक होता है सदिशों का अदिश गुणन, और दूसरा होता है सदिश गुणन। हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अदिश, दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन वह दो सदिशों का अदिश गुणन वह होता है जिसमें दोनों सदिशों को गुणा करने, इस प्रकार गुणा किया जाता है, इस प्रकार गुणा करते हैं कि प्राप्त गुणनफल अदिश राशि हो। यानी दोनों सदिशों का गुणनफल से प्राप्त राशि अगर अदिश राशि है तो वो अदिश गुणन कहलाता है। और इस गुणन को डॉट गुणन, डॉट प्रोडक्ट, या हिंदी में इसको बिंदु गुणन भी कहते हैं। क्योंकि दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि होता प्राप्त होता है, तब वो दोनों सदिशों का गुणन अदिश गुणन कहलाता है। ये डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणन भी कहते हैं। और यदि हम माना दो शून्येतर माने नॉन जीरो वेक्टर सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी है, तो इनका अदिश गुणन को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से निरूपित करेंगे। और तब वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन की परिभाषा ये होगी, वेक्टर ए डॉट बी का जो मान होगा दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये दो सदिशों के अदिश गुणन को इस सूत्र से परिभाषित किया गया। इसके मान को ए डॉट बी को इस सूत्र से ये परिभाषित किया गया। ये परिभाषा से यही इसकी परिभाषा है कि अगर ए डॉट बी करें तो उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, जहां थीटा का मान 0 से पाई के बीच में होता है, 0 to पाई। अब थीटा क्या है? थीटा जो है, थीटा दोनों सदिशों के बीच बना कोण है। दो सदिशों के बीच बना कोण क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए कैसे निकाल होता है। दो सदिशों के बीच बना कोण, देखिए अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर इस तरह से, तो ये दोनों वेक्टरों के बीच का कोण होगा ये थीटा। यहाँ पर
यदि दोनों वेक्टर दोनों के जो है हेड बाहर की ओर जा रहे हों तो उनके बीच में बनने वाला कोण उनके सदिशों के बीच का कोण होता है। और ये कभी नहीं होगा कि जैसे ये वेक्टर इस तरह से है और एक ये है तो ये कोण नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सही है, ये गलत है। ये थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है। ये भी हो सकता है दोनों एक ही मिल रहे हों तो भी उनके बीच का कोण ये थीटा हो सकता है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, तो ये थीटा ही आएगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यानी दोनों वेक्टर के या तो हेड या तो टेल एक जगह पे मिल रहे हैं तो उनके बीच का जो कोण है ये थीटा, ये भी सही है, ये सदिशों के बीच का कोण है, सदिशों के बीच का कोण। ये कभी नहीं होगा कि जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है तो ये जो है कोण नहीं होता है, इसके बीच का कोण ये होगा थीटा। अगर ये कहें और ये फाई कहें तो थीटा जो है सदिशों के बीच का कोण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वेक्टर की सर दूसरे की पूँछ मिल रही है, जबकि इसको आगे बढ़ाने पर ये वेक्टर आगे बढ़ेगा तो दोनों वेक्टरों के बीच का जो कोण है फाई, यही दोनों का कोण होगा। तो यहाँ पर अगर इसको वेक्टर ए कह दें तो इसको वेक्टर बी कह दें, वेक्टर ए व बी के बीच का कोण फाई होगा, ना कि थीटा। ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि बहुत से बच्चों को दोनों वेक्टरों के बीच का कोण निकालना नहीं आता, वो इसको भी कोण समझ लेते हैं, वो इसको भी कोण समझ लेते हैं। तो ये हमारी समस्या आपको समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टरों के बीच का कोण क्या होता है जब दोनों जो है सदिश या तो दोनों के जो है टेन बाहर की ओर यानी दोनों की तीर पर निशान बाहर की ओर जा रहे हों या दोनों तीर के निशान एक जगह मिल रहे हों तो उनके बीच जो कोण बनता है जैसे ये यही दोनों वेक्टरों के बीच का कोण होता है। तो दो सदिशों का अदिश गुणन ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये आपका एक सूत्र आया है, ये सूत्र है। अब हम जो है इसकी कुछ और बातें बताएंगे। जैसे ए डॉट बी कुछ प्रॉपर्टीज़, पहला जैसे ए डॉट बी का मान जो होगा ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होगी, ये वास्तविक संख्या होगी। दूसरी बात कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी शून्येतर माने नॉन जीरो सदिश हैं तो तथा वेक्टर ए डॉट बी इसके बावजूद भी वेक्टर ए डॉट बी बराबर जीरो हो, तब हम कहेंगे थीटा बराबर 90, क्योंकि यहाँ पर अगर थीटा 90 रख दें तो अगर ए और बी जीरो नहीं है तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, अर्थात दो सदिशों के परपेंडिकुलर या लंब होने की ये कंडीशन आ गई। दो सदिश एक दूसरे पर लंब कब होंगे? जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो, अर्थात ए डॉट बी बराबर जीरो व्हेन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। थर्ड कंडीशन है यदि थीटा बराबर जीरो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी ए डॉट बी बराबर ये इसके बराबर आ गया। यदि ए डॉट ए ने फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि वेक्टर ए डॉट ए तो उसकी परिभाषा से बी की जगह भी वेक्टर ए हो गया, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए, और दो वेक्टरों ए और ए के बीच का कोण 0 डिग्री होता है तो cos 0, तो कितना हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इंटू 1 बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी दो सदिशों का सदिश अदिश गुणन
समान सदिशों का अदिश गुणन वेक्टर ए के मापांक के वर्ग के बराबर होता है। ये भी एक सूत्र ही आ गया। यदि पांचवी कंडीशन, यदि थीटा बराबर पाई हो तो ये ए डॉट बी बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस पाई की वैल्यू -1 रख देंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये आ गई छठी कंडीशन। और यहाँ पे अब आप जैसे कि आप लोग जानते हैं आई जे के रूप में, यहाँ पे वेक्टर अगर इसको आई कह दें एक्स एच की और आई वाई जे ये के जेड है तो ये के, इन सब के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, सब में 90 आपस में, ये 90 ये 90 ये 90, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ अगर करें तो मॉड ऑफ, आप जानते हैं समान सदिशों का अदिश गुणन उसी के वर्ग के बराबर होता है, तो मॉड ऑफ आई का होल स्क्वायर बराबर आई का मॉड 1 का स्क्वायर बराबर 1। इसी तरह से जे डॉट जे का मान निकालेंगे, ये भी जे डॉट जे बराबर मॉड जे का स्क्वायर, जे ये सब आई जे के यूनिट वेक्टर हैं, इनका मापांक 1 होता है तो 1 का वर्ग बराबर 1। इसी तरह से के डॉट के इसका भी मापांक निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बराबर 1। लेकिन अगर आई का डॉट प्रोडक्ट में जे के साथ आई डॉट जे, तो दोनों के बीच आई और जे के बीच का कोण 90 है, आई ये है जे ये 90 है, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। इसी तरह से क्योंकि दोनों के बीच का कोण 90 है, दोनों परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार जे डॉट के, जे और के बीच वेक्टरों के बीच 90 डिग्री कोण है, ये भी 0। के डॉट आई इसके बीच का भी कोण 90 है, इसलिए ये भी 0। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1, और आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, इन सब की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। और एक चीज़ और, अगर हमारे पास जैसे सूत्र परिभाषा से डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा अभी आपको मैंने बताई, क्या बताई कि ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र आ जाएगा दोनों सदिशों के बीच का कोण का सूत्र। ये 7वीं कंडीशन, कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र? दो वेक्टरों के सदिशों के बीच का कोण ए डॉट बी बराबर कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये सूत्र है दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का। इस तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, और बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।